मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, किसान का बेटा हूं। रही बात जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर और रामलीला मैदान ऐसे दो ग्राउंड हैं, ऐसी दो जगह हैं जहां हम शांतिपूर्वक अपना कोई भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इससे सरकार को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसान जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपको पता ही है कि इसमें ना MSP को ऐड नहीं किया गया है। जैसे कि आप जानते हो, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसको इसमें ऐड नहीं किया गया है। गवर्नमेंट एक तरफ तो मन की बात में मोदी जी ने भी कहा था, एंड कई बार पॉलिटिकल बयान आते रहते हैं कि MSP जो है वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो बिल बना है, जो कानून बना है, उसमें MSP का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो किसान भाई इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट को इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कानून में चेंजेस लाने चाहिए। सर ये बताइए कि ये जो MSP वाला आपने बताया, तो अब देखने में आया कि पंजाब के किसानों को MSP से या जो किसान बिल आया उससे पंजाब के किसानों को ही खाली मतलब प्रॉब्लम हो रही है, देश के बाकी हिस्सों के जो किसानों उनको क्यों कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही दिक्कत हो रही है। पंजाब के किसानों से आगे आपने कल का अगर टेलीविज़न देखा हो, मैं तो वहाँ ग्राउंड पे भी रहा था, तो हरियाणा के जो किसान हैं वो सबसे पहले इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के, अपना पश्चिमी यूपी की बात करें तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा जो भी बॉर्डर्स हैं, तो वो भी कई बार वहाँ भी किसानों ने अपना प्रदर्शन किया है। तो पूरे नॉर्थ इंडिया के किसान हैं इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, इवन राजस्थान के किसान भी यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, देखने में आया कि इस जो किसान आंदोलन है, इस सब के पीछे कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है। जैसे कि पंजाब से किसान जो चले, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये जो कांग्रेस के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये तो किसी भी चीज़ को ब्लेम करना कि कांग्रेस करा रही है या समाजवादी पार्टी करा रही है या कोई अदर पार्टी करा रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से गलत होगा। बिकॉज जो किसान हैं वो अपने देश की राजधानी दिल्ली जाना चाहते हैं। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय अमरिंदर सिंह जी, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से? तो मेरे को नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल हवा है, क्योंकि किसान की कोई पार्टी नहीं होती। और हम संविधान अभी 2 दिन पहले गया है, 26 नवंबर को किया गया था। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है तो गवर्नमेंट को आके बात करनी चाहिए। तो इस बिल में ऐसा क्या है जिस वजह से किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं? जी, इस बिल में जो है MSP का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। अगर मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं होगा तो कोई भी व्यापारी निजी हाथों में जो सौंपने की गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, हो सकता है वो सही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन इसमें MSP को भी ऐड जरूर करना चाहिए। मैं पूरे बिल का विरोध नहीं कर रहा, इसमें MSP को, मंडी समितियों के बारे में कुछ न कुछ अमेंडमेंट आने ही चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है, इतनी जल्दी एग्जीक्यूट करना चीज़ों को ठीक नहीं है। और बिना मंडी के इतना तो होता है कि कम से कम किसी के, मान लीजिए मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में अनाज रखा हुआ है, तो मैं किसी भी मंडी में जाके अपना जो अनाज है उसको बेच के आ सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। तो मैं यही कहूँगा कि बिल के बारे में एक बार गवर्नमेंट को दोबारा से विचार जरूर करना चाहिए। तो अभी अमित शाह का कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो अपना एक स्थान पर जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन किसान जो है लगातार सड़कों को जाम किए हुए हैं, सड़कों पर अड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो अमित शाह जी ने जो किसानों से बोला है वो सशर्त बोला है। उसमें ना उन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि आप तय स्थान पर जाएं। जो बुराड़ी का मैदान है उसमें जाने को बोला है, रामलीला मैदान एंड जंतर मंतर, तो वहाँ जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? वहाँ किसानों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ना कंडीशन नहीं लगानी चाहिए थी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ दिल्ली का, तो अभी आपने पिछले 4-5 दिनों में ही देखा है आंदोलन। अगर दिल्ली से पहले की बात करें तो पिछले 2 महीने से रेलवे ट्रैक पर, रेलवे पटरियों पर ये किसान भाई पंजाब में बैठे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने पहले भी इस तरह की बातें करनी चाहिए थी। किसान नेताओं ने डिसीजन लिया है कि वो तय स्थान पर, वहाँ कंडीशन के साथ क्यों जाएं? हो सकता है वहाँ जो तमाम खुफिया सूत्रों के से जानकारी हुई है कि वहाँ अस्थायी जेल बनाने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो बुराड़ी स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। को बिना किसान के कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा था कि पंजाब के एक सरदार जी थे, उनका जो बेटा है कल शहीद हो गए हैं, वो वहाँ J&K में, तो उनका बेटा वहाँ शहीद हो रहा है। किसान यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी देश में, इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी देश
कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, कल मोदी जी ने अपने मन की बात में भी किसानों के बारे में काफ़ी कुछ बोला। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है किसानों के हित के लिए काम कर रही है और किसानों के साथ है ये सरकार। देखिए, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट किसानों के हित के बारे में काम कर रही है और जो किसान है वो सड़क पे उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखो, कोई ना कोई तो वजह जरूर रही होगी जिससे किसान यहाँ बौखलाए हुए हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि एक बार किसान नेताओं से मीटिंग करके सारे डिसीजन ले लें, वो ज़्यादा बेटर है।